ऑल राइट, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉइंटर। ठीक है, अभी ये स्मॉल सेक्शन में हम लोग डिस्कशन करें, इंट्रोड्यूस करेंगे। आप बस आइडिया लीजिएगा कि कैसे पॉइंटर वर्क करता है, बट इसका एक्चुअल एप्लीकेशन जो है वो आगे भी कहीं ज़रूरत पड़ सकता है, सी प्लस प्लस में भी। और उसके अलावा मेन इसका यूज़ हम लोग फिर डेटा स्ट्रक्चर में देखते हैं। पॉइंटर बहुत ही वास्ट चीज़ है, बट अभी आप लोगों को बहुत ही बेसिक देखना है तो ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ पॉइंटर? सो इट्स सिंपल वेरिएबल है। अभी तक हम लोग कोई भी वेरिएबल लेते थे तो आप इंट करके एक्स ले लिए, दैट इज़ अ वेरिएबल, सिंपल। ठीक है, फ्लोट करके वाई ले लिए, दैट इज़ अ वेरिएबल। ओके, सो पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल, सिंपल। इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेरिएबल विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अब यहाँ पर आपके लिए जो नया टर्म यूज़ हो रहा है विच इज़ अ एड्रेस, क्योंकि अभी तक हम लोग वेरिएबल्स में क्या रखते हैं, कोई वैल्यू रखते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो इंट एक्स इक्वल टू 10 लिखे हैं, तो इट्स वेरी सिंपल। हमने एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने वैल्यू डाला। बट अब जो हम लोग वेरिएबल ले रहे हैं जिसको हम लोग पॉइंटर बोल रहे हैं, उसका काम है वैल्यू नहीं रखना। ठीक है, वो होल्ड करता है एड्रेस। तो हम लोग को पहले ये समझना पड़ेगा कि ये एड्रेस क्या टर्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो एड्रेस, ये एड्रेस जो है ये काइंड ऑफ हम लोग रैम का बात कर रहे होते हैं। क्योंकि आप कोई भी वेरिएबल लेते हैं तो रैम आपका जो कैपेसिटी होल्ड करता है उसमें लाइक 2 GB, 4 GB, 8 GB। ठीक है, सो वो जो है GB, इसका मतलब हुआ कि वो जो आप वेरिएबल लोगे वो वहीं उसी पर्टिकुलर GB में कहीं स्टोर होगा। तो एक स्ट्रक्चर से आप समझिए नॉर्मल कि एक रैम है। ठीक है, अब उसमें बॉक्स बने हुए हैं, क्योंकि काइंड ऑफ एक मेमोरी है तो कौन किस जगह रखा हुआ है। कभी कोई ऐप इंस्टॉल किए हो, ठीक है, अब उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो रैम में ही ना वो जगह लेगा। कहीं पर एक्स होगा, कहीं हो सकता है वाई, कहीं जगह खाली हुआ वहाँ हो गया, कहीं ए हो गया। इस तरह से वेरिएबल्स जब आप लेते हो तो वो रैम में कहीं ना कहीं जगह ऑक्यूपाई करता है। तो वो कहाँ कर रहा है, दैट इज़ अ एड्रेस। क्योंकि फाइनली वो पता रहेगा वेरिएबल कहाँ, तभी तो कंप्यूटर उसको कैलकुलेशन के लिए या जिसके लिए भी आप यूज़ करो वहाँ से उठाएगा वैल्यूज़ को कि क्या रखा हुआ है इस एड्रेस में। तो पहले उसको पता होना चाहिए कि उसका एड्रेस कहाँ उस वेरिएबल का, जो आप ऐप में लिए हो, जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसमें लिए हो, या फिर कोई आप प्रोग्राम लिख रहे हो उसमें लिए हो। ठीक है, तो वो एड्रेस हम लोगों को पता होना चाहिए। बट अभी हम लोग सिर्फ वेरिएबल लेके काम करते हैं तो इंटरनली वो कहीं ना कहीं एड्रेस में रहता है, बट हम लोग को एड्रेस का कोई काम रहता नहीं है। ठीक है, फ़िलहाल तो इसीलिए हम लोग उस पर नहीं जा रहे होते हैं। लेकिन इस पॉइंटर टॉपिक में हम लोगों को एड्रेस से मतलब है। ठीक है, क्योंकि पॉइंटर का काम ही है एड्रेस होल्ड करना कि ये एक्स कहाँ पर है, एक्स में क्या है वो नहीं मतलब है उसको। ठीक है, एक्स कहाँ पर है वो उसको जानना होता है। तो एक्चुअल एप्लीकेशन इसका आगे हम लोग जब यूज़ करेंगे फ्यूचर में, लाइक डायनेमिक एलोकेशंस के लिए, तब इसका ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये जो रैम है, इसमें मान लीजिए आप एक्स लिए और एक्स जो है आप मान लीजिए कि आप इंट लिए थे। ठीक है, तो इंट का मेमोरी साइज़ कितना होता है, 2 बाइट। तो मोटा मोटी हम लोग मानेंगे कि एक बॉक्स जो है 1 बाइट का है, तो एक्स जो है 2 बाइट लिया, मतलब 2 बॉक्स ऑक्यूपाई किया। और ईच बॉक्स हैज़ सम एड्रेस। ठीक है, एड्रेस जो होता है वो काइंड ऑफ एक अल्फ़ा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होता है। हम लोग को एग्जैक्ट क्या एड्रेस है उससे मतलब नहीं है, हम लोग को एड्रेस होल्ड करना सीखना होता है इसमें। ठीक है, जैसे मैं एक सैम्पल एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए इस बॉक्स का एड्रेस है 101 इस बॉक्स का एड्रेस नंबर है 1002। तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, एग्जैक्टली ये नहीं होता है, वो अल्फ़ा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में अपना होता है। क्योंकि आप सोच रहे हो 8 GB है, एक एक बाइट, हर एक बाइट का आपको एड्रेस बनाना है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपना मैनेज करके रखता है कि क्या एड्रेस नंबर है सबका। ठीक है, तो इस तरह से सबका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। तो अगर आप एक्स लिए और एक्स अगर आप इंट लिए हैं तो रैम में वो 2 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। तो उसका जो इनिशियल ये जो एड्रेस होगा 101, तो हम बोलेंगे कि एक्स का एड्रेस क्या हो गया, 101। सेम अगर मान लीजिए आप फ्लोट लिए, फ्लोट ए, तो ए का मेमोरी साइज़ कितना होता है, 4 बाइट होता है। तब ए जहाँ भी रैम में स्टोर हुआ, ठीक है, सो वो 4 बाइट वहाँ से पूरा उसको एलोकेट हो जाएगा। और इसमें 4 बॉक्स हो गया एक तरह से। ठीक है, उसमें से जो पहला होता है इनिशियल, खासकर लाइक इसका मान लो 2001 था, मान लो ये 2004 था, ऐसे मैंने रैंडम नंबर लिया। एड्रेस का कोई नंबरिंग इस तरह से नहीं होता है, एक पिक्चराइज कर रहे हैं हम लोग, एक समझाने के लिए एक सैम्पल ले रहे हैं। तो एज्यूम कर लीजिए कि ए का एड्रेस है 2004। ठीक है,
तो वो जो इनिशियल बॉक्स का जो एड्रेस होता है वो होल्ड करेगा और वहाँ से फिर 4 बाइट्स वो पूरा स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से कैरेक्टर है तो एक ही बाइट लेगा, दैट इज़ कॉल्ड अ एड्रेस। तो हम बोल सकते हैं कि ए का जो एड्रेस है, ठीक है, वो हो गया 2004। एक ऐसे ही हम लोग एड्रेस नंबर कुछ लिख दिए, ठीक है। वैसे ही एक्स का कहीं ना कहीं रैम में स्टोर हुआ होगा, तो हम बोल सकते हैं एक्स का एड्रेस हो गया 1001। तो यही एड्रेस जो है किसी वेरिएबल का, अभी तक हम लोग वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर रहे थे, अब एड्रेस जो है वो अगर आपको होल्ड करना हो, कल को उस एड्रेस का बहुत सारा काम होता है, एक्चुअल एप्लीकेशन विल सी लेटर, ओके, इन अपकमिंग लाइक डेटा स्ट्रक्चर पेपर, ये सब में आप देखते हो। बट अभी हम लोग थोड़ा बहुत उसका कुछ एड्रेस के थ्रू भी हैंडल करेंगे। लेकिन एक बात क्लियर रखिए, अगर आप वेरिएबल लिए हैं तो वो कहीं ना कहीं रैम में एड्रेस होगा, वही एड्रेस के साथ कुछ मैनिपुलेशन करना हो तो यू मस्ट नीड अ पॉइंटर, ओके। तो हम लोग जो अभी डेफिनेशन देख रहे थे, दैट इज़ अ पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक है। जैसे हमने इंट एक्स लिया, ठीक है, वो एक्स कहीं ना कहीं तो स्पेस लिया होगा, आपको उसका एड्रेस जानना है, तो आपको उसका एड्रेस को होल्ड करने के लिए, लेने के लिए आपको पॉइंटर चाहिए होगा। सो पॉइंटर का सिंटैक्स क्या होता है? तो सिंपल है, डेटा टाइप इसमें भी होगा, ठीक है, इंट, फ्लोट, कैर, जैसा भी आपको चाहिए, जो भी आप डेटा टाइप पढ़े हैं वो सारा आप यहाँ यूज़ कर सकते हो, ओके। बट उसमें एक्स्ट्रा जो है वो होगा एस्ट्रिक लग जाएगा, डिक्लेरेशन के टाइम में उसमें क्या लग जाता है, एस्ट्रिक। एंड देन जो भी वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल नेम एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि पॉइंटर है तो बड़ा सा ही नाम होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल आप देखिए, हमने लिया है इंट करके, मैंने एस्ट्रिक पी लिया, तो ये पी जो है विच इज़ नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है, दिस इज़ अ पॉइंटर विच होल्ड्स ओनली एड्रेस, ठीक है। किसका एड्रेस? तो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस जो रैम में स्पेस लिया होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने एक और एग्जांपल आगे कंटिन्यू किया कि हम नॉर्मल वेरिएबल कैसा होता है। नॉर्मल होता है कि इंट एक्स लिए, उसमें आप 10 डालें, तो आप ये नॉर्मल वेरिएबल है तो ये वैल्यू स्टोर कर लिया, तो दैट इज़ कॉल्ड अ नॉर्मल वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल। बट ये जो वेरिएबल है ये आपको क्या करेगा, तो ये एड्रेस होल्ड करेगा। तो एड्रेस कैसे होल्ड किया जाता है? तो उसका तरीका ये है कि आपने पहले पॉइंटर डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। अब नाउ यू हैव टू पुट सम एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो एड्रेस का साइन यहाँ पर होता है M% का, दिस इज़ कॉल्ड अ M%। तो M% करके आप x लिखोगे, ठीक है। तो x हो गया जो पहले से आपको वेरिएबल लिए हो, उसका जहाँ कहीं भी एड्रेस है, 2005 है, 10 है, कुछ भी, वट एवर द एड्रेस, हम लोग को एग्जैक्ट नंबर से मतलब नहीं है कि एड्रेस क्या है, ठीक है। बस हमको उस एड्रेस को होल्ड करना सीखना है। तो हम लोग M%x करेंगे और p में उसको स्टोर करेंगे। p में हम लोग नॉर्मली 10, 12, 10, 12 ये सब नहीं लिखते हैं, हम लोग किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस लिखते हैं, और एड्रेस स्टोर करने के लिए M% का साइन देना पड़ता है। यहाँ पर लिखा हुआ है M% मीन्स होता है एड्रेस ऑफ, तो ये क्या कहलाएगा, एड्रेस ऑफ x, किस में डालें, p में, ठीक है। तो अब जो भी x का एड्रेस है वो p में स्टोर हो गया। तो इसको हम लोग, ये जो साइन है यहाँ पर एंड नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं M%, ठीक है। तो अब एक तरह से p जो है वो क्या कर रहा है, एड्रेस होल्ड कर रहा है, किसका, एड्रेस ऑफ x का। तो ये आप अगर आप आगे p को डिस्प्ले कराओगे तो p जो एक तरह से रैम का जो एड्रेस नंबर होगा, जो भी होगा x का, वो शो कराएगा। लेकिन हम लोगों को एड्रेस शो कराने का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। हम लोगों को पॉइंटर का ज़रूरत पड़ता है डायनेमिक एलोकेशन के लिए, रन टाइम में हमको डायनेमिक एलोकेशन करना हो, जो कि आगे चैप्टर में विल डिस्कस, ठीक है। तो ये पॉइंटर सिंपल p जो है एड्रेस ऑफ x होल्ड किया, ठीक। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें कि अगर आप एस्ट्रिक p फिर दोबारा यूज़ करते हो लाइक सी आउट में, ठीक है, या फिर सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो प्रिंटफ में, तो एस्ट्रिक p करके अगर लिखते हैं तो उसका काम है जिसका भी वो एड्रेस होल्ड किया है उसका जो भी वैल्यू है उसके अंदर आप डाले हो, जैसे x में क्या डाले हो, 10 डाले हो, तो जो भी वैल्यू आप उसके अंदर डाले हो वो वैल्यू को ये शो करा देगा डायरेक्ट p के थ्रू, यू कैन डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो अगर आप p लिखते हो तो वो एड्रेस ऑफ x बताएगा, अगर आप एस्ट्रिक p लिखते हो तो वो जो x के अंदर जो वैल्यू स्टोर किए थे उसको आपको डिस्प्ले कराएगा। इसका मतलब है पॉइंटर के थ्रू आप सारा काम कर सकते हैं, कैलकुलेटिव काम भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी वेरिएबल का एड्रेस उसमें होल्ड किए हैं तो एक तरह से आप अंदर में उसका वैल्यू भी होल्ड किए हैं, x का वैल्यू भी p के पास आ चुका है।
बट उसको यूज़ कैसे करना है, तो उसको जब भी यूज़ करना हो तो एस्टिक पी लगाना पड़ेगा। सिंपल पी लिखोगे तो इट मीन्स कि एड्रेस आप शो कराना चाह रहे हो, और एस्टिक पी लिखोगे इट मीन्स कि आप वैल्यू शो कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स में आपको बता दूँ कि नॉर्मली मान लीजिए ये बॉक्स है, ठीक है, ये काइंड ऑफ एक होल्ड कर रहा है। तो आपने एक पॉइंटर लिया था, उसका ये बॉक्स है, और इस पॉइंटर में आपने एक्स को होल्ड किया, और एक्स भी एक बॉक्स है, मतलब एक एड्रेस है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये एक्स का बॉक्स इसके अंदर आपने रख दिया। अब जब एक्स आपने रखा तो एक्स में अगर आप वैल्यू 10 रखे थे तो इंटरनली पी के पास वैल्यू भी आ गया, एक्स का एड्रेस तो आ ही गया, साथ ही साथ क्या आ गया, वैल्यू भी आ गया। तो वही चीज़ है, अगर आपको एड्रेस निकालना हो एक्स का सिंपल पी लिखिए, अगर आपको वैल्यू शो कराना हो तो यू जस्ट राइट हियर एस्ट्रिक पी, ठीक है। बट और इसका एक्चुअल एप्लीकेशन आप आगे के फ्यूचर में अलग डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट सब में देखोगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोग अब इस पर कुछ पेस्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि एड्रेस के थ्रू हम लोग कैसे कोई कैलकुलेटिव काम भी कर सकते हैं, ऑलराइट, पॉइंटर के थ्रू। टर्बो C++ में ही करते हैं, ओके, बट वी हैव अनदर ऑप्शन कोड ब्लॉक ऑल्सो, कोड ब्लॉक का भी आप यूज़ कर सकते हो, ऑलराइट। सो लेट मी ऐड, दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉइंटर, हम लोग पॉइंटर का एग्जांपल कर रहे हैं। हैश इंक्लूड तो हमें डालना ही पड़ेगा, iostream.h, ठीक है। conio.h void main, और इसमें हम लोग CLR SCR क्लियर स्क्रीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है, बट यू कैन ऐड। आपका आउटपुट स्क्रीन क्लियर रहेगा तो फिर क्लियरली समझ में आता है कहाँ क्या लिखे हैं। और हम लोग सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि इंट करके मैंने एक एस्ट्रिक पी ले लिया, ओके, और एक और इंटीजर वेरिएबल लिया मैंने एक्स करके, मान लीजिए मैंने इसमें 15 डाला, ठीक है। तो मेरा पर्पस ये है कि मैं दो अलग अलग टाइप का वेरिएबल लिया हूँ, एक पॉइंटर है और एक नॉर्मल वेरिएबल है, ठीक है। अब पॉइंटर का काम है एड्रेस होल्ड करना, वेरिएबल का काम है वैल्यू होल्ड करना एक्स का, तो उसने तो वैल्यू होल्ड कर लिया इक्वल टू 15, बट पॉइंटर में अभी हम लोग एड्रेस होल्ड नहीं कराएं, बस डिक्लेयर किए हैं। तो उसके लिए नीचे में नॉर्मली जब डिक्लेयर करना हो, मतलब असाइन करना हो एड्रेस, तो आप एस्ट्रिक नहीं लिखिएगा, सिर्फ पी लिखिएगा, ठीक है। डिक्लेरेशन ऊपर हो चुका है, और एड्रेस ऑफ एक्स कर दीजिएगा, जो भी वेरिएबल हो, एड्रेस ऑफ एक्स, ठीक है, सेमीकोलन। तो अब ये क्या हो गया, अब P के पास एड्रेस चला गया है X का। अब हम लोग इसको डिस्प्ले करा के देखते हैं कि काम हुआ कि नहीं हमारा। तो लेट्स सी, सी आउट में हम लोग लाइक एक में हम लोग लिखते हैं एड्रेस ऑफ X। तो एड्रेस ऑफ X कहाँ पर है, तो एड्रेस ऑफ X है हमारा P के अंदर, डाल दिए, ठीक है। वी कैन यूज़ दैट /n, वी कैन, ओके। और अगर वैल्यू चाहिए तो जस्ट यूज़ हियर /n वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x तो आप डैट x करके भी करा सकते हो, यहाँ पर x लिख दोगे तो भी प्रिंट होगा, बट हम लोग सीख रहे हैं पॉइंटर के थ्रू। तो यहाँ पर अगर आप एस्ट्रिक p लिखिएगा तो वैल्यू ऑफ x ही डिस्प्ले कराएगा, क्योंकि वो एड्रेस x का होल्ड किया हुआ है, तो साथ ही साथ उसका वैल्यू भी उसके पास ऑटोमेटिक आ गया है, ओके। तो चलिए इसको हम लोग कंपाइल करते हैं, देखते हैं कि ये हमारा गेट CS तो हम लोग होल्ड करने के लिए स्क्रीन को टर्बो C++ में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कोड ब्लॉक होता तो इसका ज़रूरत नहीं पड़ता। सो एक बार कंपाइल पहले कर लेते हैं हम लोग, देयर इज़ नो एरर एंड वार्निंग, ओके, देन रन। सो आप देखिए एड्रेस ऑफ एक्स को देखिए कैसे रैंडम है, 0x8f, हम बोले थे कि कुछ भी एक अल्फ़ा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होता है खासकर, ठीक है। तो जहाँ भी रैम का वो एड्रेस है उसको ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है वो हमको थ्रो करके दे रहा है कि ये उसका एड्रेस नंबर है, बट हमको इसका कोई काम नहीं है। लिटरली एड्रेस का काम कुछ और है, डायनेमिकली एलोकेट करने के लिए, ठीक है। हमको एग्जैक्टली एड्रेस क्या है वो ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो इंटरनली कंप्यूटर को बस बताने के लिए हमको ज़रूरत पड़ता है, वो हम लोग कर लेते हैं कोड के थ्रू। लेकिन हम लोग को सामने देखने का ज़रूरत नहीं है कि व्हाट इज़ द एड्रेस, ठीक है। एंड नीचे देखिए वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 15 आ रहा है,
बट हम उसमें एक्स डिस्प्ले नहीं कराए थे, हम यहाँ पर सी आउट में एस्टिक पी लिखे थे, ठीक है। तो पॉइंटर के थ्रू अगर पॉइंटर कोई वेरिएबल को होल्ड किया है, के एड्रेस को होल्ड किया है, और उसमें अगर आप कोई वैल्यू डाले हैं तो ऑटोमेटिक उसका वैल्यू भी उसके पास आ जाता है। तो एस्टिक पी के थ्रू यू कैन डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, और थ्रू दैट नॉर्मली पी यू कैन डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल। हम लोग पॉइंटर के थ्रू कुछ और 2-4 टास्क करके देखते हैं, ठीक है। ऐसे तो इन जनरल पॉइंटर का जो एप्लीकेशन है आप एरे में भी करते हो, ठीक है। एरे में आप नोटिस किए थे कि हम लोग को साइज़ डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। पहले से हमको साइज़ देना पड़ता है, उतना साइज़ का ज़रूरत पड़े ना पड़े, ठीक है। बट पॉइंटर के थ्रू हम लोग एरे को हैंडल कर सकते हैं, उसमें हम लोग को साइज़ पहले से देने का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। वो यूज़र से मांगते हैं कि अभी कितना आपको साइज़ देना है, तो हम लोग ऑटोमेटिक पॉइंटर के थ्रू उसको डिक्लेयर करते हैं, वो भी एकदम एरे जैसा बिहेव करता है। तो वो सब डायनामिक एलोकेशन में होता है, जो कि आपका डेटा स्ट्रक्चर पेपर में होगा, ठीक है। तो एक्चुअल यूज़ आगे है, अभी बस आइडिया रखिए हाउ टू डिक्लेयर, हाउ टू असाइन एड्रेस, हाउ टू रिट्रीव द वैल्यू थ्रू द पॉइंटर, ठीक है। ये बेसिक आइडिया भी आप रखिए। ऑल राइट, सो मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, कैलकुलेटिव क्वेश्चन, लाइक सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, यूजिंग पॉइंटर। तो मैं इस क्वेश्चन में इनपुट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी इस क्वेश्चन को नॉर्मली नॉर्मल वेरिएबल से वी कैन डील, ओके। तो चलिए देखते हैं हमारा काम हो पाता है कि नहीं। पहले मैं आपको डायरेक्ट टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। सपोज़ वी हैव टू वेरिएबल्स एक्स और वाई, ठीक है। ये पहले हम लोग ये वाला टेस्ट करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम बताएंगे। और हमको एक P1 चाहिए, मान लो P1 क्या, मैं ए नाम देता हूँ, एस्ट्रिक ए, और एक और पॉइंटर ले रहा हूँ एस्ट्रिक बी, ठीक है। मुझे करना ये है कि एक्स और वाई का वैल्यू मुझे इसमें डालना है, ठीक है, मतलब एड्रेस को इसमें डालना है। तो क्या लिखना पड़ेगा, अभी जस्ट सीखे हम लोग, ए इज़ अ पॉइंटर हेयर विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो एक्स का हम एड्रेस को होल्ड करा दिए ए में, बी में हम लोग होल्ड करा दिए एड्रेस ऑफ वाई, ठीक है। तो जब एड्रेस होल्ड कराए तो इसका मतलब उसके अंदर का वैल्यू भी चला गया ए और बी में, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमको क्या निकालना था, सम निकालना था। तो हम लोग यहाँ मैसेज लिखेंगे सम, ठीक है, सम इक्वल टू, और आप यहाँ पर डायरेक्ट भी फार्मूला लगा सकते हैं या फिर अलग से किसी में स्टोर करके भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप a प्लस बी नहीं लिखोगे, x प्लस वाई तो निकाल ही लोगे, वो तो सबको पता है कि x और y लेंगे तो x प्लस वाई लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। बट हम लोग पॉइंटर के थ्रू कर रहे हैं, तो पॉइंटर में आप a प्लस बी लिखोगे, इसका मतलब आप दोनों के एड्रेस को सम कर रहे हो। हमको एड्रेस सम करके क्या करेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। हम लोगों को क्या चाहिए, अंदर के वेरिएबल्स से मतलब है। तो अंदर का वेरिएबल का जो वैल्यू है उससे मतलब है, तो उसके लिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा, सिर्फ ए लिखोगे तो एड्रेस बताएगा, बट एस्ट्रिक ए लिखोगे तो उसके अंदर का जो वैल्यू है वो आपको निकालेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर आ गया 15, ठीक है। एक्स में जो 15 था वो इसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, उसको हम ऐड कर रहे हैं एस्ट्रिक बी से, इसका मतलब है वाई का वैल्यू 20 से। तो ये आराम से दोनों को कैलकुलेट करके सम डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। सो लेट्स सी, फर्स्ट कंपाइल दिस वन, नो एरर, एंड देन रन। अब क्लियरली देखो सम इक्वल टू 35 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर x प्लस वाई लिखे हैं क्या, नहीं, हम लोग पॉइंटर के थ्रू कर रहे हैं। तो ईजिली इस तरह से काम कर सकते हैं हम लोग कि एड्रेस को होल्ड किए और उस पॉइंटर के थ्रू हम लोग वैल्यू को सम करा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग ट्राई करते हैं कि ये तो था कि वैल्यू मैंने पहले से ले लिया x और y में, ठीक है। अब हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारे पास सिर्फ पॉइंटर है, ठीक है, और देखते हैं कि डायरेक्ट हम लोग पॉइंटर में इनपुट ले सकते हैं क्या, ठीक है। वेरिएबल में तो ले ही सकते हैं सीन का यूज़ करके, बट क्या हम लोग पॉइंटर में भी इस तरह से काम कर सकते हैं डायरेक्ट। तो चलिए ट्राई करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये एक्स वाई नहीं लेते हैं, ओके। अब हम लोगों को ये असाइन वसाइन नहीं करना है, हम लोग को डायरेक्ट इनपुट ये सब करना है, और पॉइंटर में उस वैल्यू को, जो भी इनपुट होगा उसको पॉइंटर में स्टोर कराना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सी आउट में पहले इंटर टू नंबर्स, ठीक है।
और सीन करके हमको यहाँ पर लिखना है, तो वही हम लोग को टेस्टिंग करना कि ये काम करेगा कि नहीं। आप डायरेक्ट ए लिखोगे और बी लिखोगे तो एक तरह से हम लोग तो वैल्यू इंटर करते हैं वहाँ पर, तो ए और बी तो नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, वो क्या है, एक पॉइंटर है, तो उसको तो एड्रेस चाहिए होता है। तो वैल्यू कौन हैंडल करता है, तो वैल्यू हैंडल करता है एस्ट्रिक ए। वो क्या करता है, एड्रेस को नहीं, उसके वो जहाँ भी स्टोर किया उसके वैल्यू को ये स्टोर करेगा। तो हम लोग डायरेक्ट ट्राई करके देखते हैं कि ये वाला काम करता है कि नहीं, ठीक है। बाकी नीचे ये सब नहीं रहेगा, लेट मी रिमूव दिस वन। लेट्स ट्राई, कंपाइल करते हैं, देखते हैं पता चलेगा कि एरर आ रहा है कि क्या। तो देयर इज़ नो एरर। तो डायरेक्ट हम लोग एस्ट्रिक और एस्ट्रिक बी में इनपुट कराए हैं, ठीक है, C++ में। सो लेट्स रन दिस वन एंड द इंटर टू नंबर्स तो आ रहा है, तो लेट्स पुट सम वैल्यू लाइक 10, लाइक 20, सम इक्वल टू 30। पॉइंटर का ना 4 तरीका यूज, डैगलिंग, वाइड, नल और वाइल्ड। टोटल 4 टाइप का पॉइंटर के बारे में यहाँ डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो वन बाय वन देखिए। चलिए, तो डैगलिंग किसको बोलते हैं समझते हैं। तो एक लाइन में बोला गया है कि अ पॉइंटर पॉइंट्स टू अ मेमोरी लोकेशन, ठीक है। पॉइंटर क्या करता है, मेमोरी लोकेशन को एलोकेट करता है। दैट हैज़ बिन डिलीटेड इज कॉल्ड अ डैगलिंग पॉइंटर। मतलब आप जब मेमोरी एलोकेट की, आप सीख चुके हैं कैसे एलोकेशन होता है, ठीक है। एलोकेट करने के बाद जब आप फ्री कर देते हैं, तो उसमें जो जगह, उसमें जो आप भरे थे, उस पॉइंटर में जब आप भरे थे कोई स्पेस कि भैया हाँ इसमें 20 साइज़ है, 2 बाइट है, जो भी है, उसको जब आप खाली किए तो उस कंडीशन में पॉइंटर अभी भी, ठीक है, आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो डिलीट नहीं हो जाता है, लेकिन उसमें कुछ मेमोरी नहीं रहता है। ओके, तो उसमें हम लोग जब ये जब जैसे फ्री किए ना, सो दिस पॉइंटर इज़ कॉल्ड अ डैगलिंग पॉइंटर। जब हम लोग फ्री कर दिए तो दैट पॉइंटर इज़ कॉल्ड अ डैगलिंग पॉइंटर। लेकिन जैसे उस पॉइंटर में नल डाल दोगे, NULL, नल इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल थिंग। डेटा स्ट्रक्चर में फिर मैं बोल रहा हूँ कि इसका यूज़ है, ठीक है। अभी बस ध्यान रखिए, जब नहीं कुछ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए NULL, कैपिटल N करके होगा, ठीक है, चारों कैपिटल। तो जब हमारे पास कुछ नहीं है पॉइंटर में, तो हम लोग ये नल से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप PTR में नल डाल दो फ्री करने के बाद, तब वो डैगलिंग नहीं कहलाएगा। यहाँ लिख भी रहे हैं, देखो, नो मोर डैगलिंग, ठीक है। तो जब PTR में नल डाल देते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं दिस वन। पॉइंटर में जब आप नल डाल दिए, जैसे ऊपर में हम डालें, तो दैट पॉइंटर इज़ कॉल्ड अ नल पॉइंटर। वेरी सिंपल, कि इनिशियली आप कुछ नहीं किए उसमें, ठीक है, तो उसमें आप ये नल इक्वल टू नल अगर लिख देते हो, जैसे होता नहीं x इक्वल टू 0 लिखते हैं, इंट x इक्वल टू 0 की इनिशियल वैल्यू डालते हैं ना, तो जब आपको कुछ नहीं पता, अभी एड्रेस एलोकेट नहीं है, तो उसको हम लोग नल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आप नल है जब तक उसमें, दैट पॉइंटर इज़ कॉल्ड अ नल पॉइंटर। तो सिंपली लिखा हुआ है, नल पॉइंटर इज़ अ पॉइंटर विच इज़ पॉइंटिंग टू नथिंग, ठीक है, इन केस इफ़ वी डू नॉट हैव एड्रेस टू बी असाइंड। जब तक हमारे पास एड्रेस नहीं असाइन करने के लिए, तो हम लोग इस तरह से नल डाल के रखते हैं। तो जब तक उसमें नल है तब तक वो कहलाएगा नल पॉइंटर। जैसे ही उसमें मेमोरी एलोकेट हो गया, जो हम लोग शुरू में देखें, ठीक है, तो इसका मतलब है उसमें एड्रेस आ गया। जब उसको फ्री कर दिए, तब वो तुरंत बन गया क्या, डैगलिंग। फिर फ्री करने के बाद अगर आप उसमें नल डाल दिए, तो वो क्या कहलाएगा, नल पॉइंटर, ठीक है। तो ये नल और डैगलिंग तो आराम से आप रिलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद नीचे का ऐसे एग्जाम्पल को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। आपको डायरेक्ट फिर मूव करना है नेक्स्ट पॉइंटर पे, दैट इज़ वाइड। देखिए, अभी तक हम लोग पॉइंटर जो ले रहे थे ना, तो इंट करके, फ्लोट करके ऐसे लेते हैं, कोई पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल पहले आप देख लो। तो जैसे पॉइंटर हम लोग इंट एस्ट्रिक पी करके लिखते थे, ठीक है, बट वही अगर आप वाइड करके पॉइंटर डिक्लेयर करते हो, अभी तक ऐसा हम लोग किए नहीं थे। अगर वाइड करके हम लोग पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं, तो इन दैट केस दैट पॉइंटर कंसिडर एज अ वाइड पॉइंटर। मीन्स ये पॉइंटर इंटीजर भी होल्ड कर सकता है, फ्लोट भी होल्ड कर सकता है। जैसे यहाँ पर देखो, नीचे अभी हमने x का एड्रेस डाला, तो x क्या है, इंटीजर है, तो इसका मतलब है इंटीजर का भी एड्रेस ये होल्ड कर सकता है। और कल को आप एड्रेस ऑफ y डालते हो, तो ये y का एड्रेस भी होल्ड कर सकता है। ये कैपेबल है दोनों एड्रेस होल्ड करने के लिए,
ठीक है। फ्लोट का हम लोग को पता है ना 4 बाइट होता है, तो फ्लोट भी एक कैपेबल है, ये एडजस्ट कर लेगा अपना मेमोरी को, और इंट 2 बाइट होता है, इंट का भी रख लेगा। तो वाइड डिक देने से ये होता है कि ये फ्लेक्सिबल हो गया कि आप किसी भी बाइट का आप इसमें एड्रेस डाल सकते हैं, कोई भी टाइप का। सो दैट इज़ कॉल्ड अ वाइड पॉइंटर। तो डेफिनेशन में यही चीज़ लिखा हुआ है, थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। तो आप उसको प्रॉपरली नोट डाउन कर सकते हैं। एंड देयर इज़ अनदर नल पॉइंटर के बाद वाइल्ड पॉइंटर। वाइल्ड पॉइंटर किसको बोलते हैं? तो हम लोग जो शुरू से पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे थे ना, दैट इज़ कॉल्ड अ वाइल्ड पॉइंटर। मतलब कि ना तो उसमें नल डाले हैं, ठीक है, ना ही अभी कोई मेमोरी एलोकेट किए हैं, बस ऐसे ही डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। तो जो डिक्लेयर सिर्फ रहता है नॉर्मल, तो दैट इज़ कॉल्ड अ वाइल्ड पॉइंटर। तो वही लिखा है, पॉइंटर विच हैज़ नॉट बीन इनिशियलाइज टू एनीथिंग इज नोन एज अ वाइल्ड पॉइंटर. So the pointer may be initialized to a non-null garbage value that may not be a valid address. तो इन जनरल इसमें गार्बेज वैल्यू तब तक रहता है, ठीक है। सो दैट पॉइंटर इज कॉल्ड अ वाइल्ड। तो बहुत रिलेटेड है सब कुछ। पॉइंटर को आप ऐसे डिक्लेयर किए, वाइल्ड हो गया। पॉइंटर में इनिशियलाइज नल किए तो नल पॉइंटर हो गया। पॉइंटर एलोकेट करने के बाद फ्री किए तो डैगलिंग हो गया, ठीक है। और वाइड करके पॉइंटर डिक्लेयर किए तो वाइड पॉइंटर हो गया। तो इस तरह से ये सब एक दूसरे से रिलेटेड था। एंड लास्ट, डिफरेंस बिटवीन रेफरेंसेस एंड पॉइंटर। ये आप लोग को एग्ज़ाम में तो ऐसे तो नहीं मेंशन रहता, लेकिन आपको याद होगा हम लोग कॉल बाय वैल्यू भी किए थे, कॉल बाय रेफरेंस किए थे, एंड कॉल बाय पॉइंटर भी किए थे। तो पॉइंटर और रेफरेंस आप नोटिस किए होंगे वहाँ पर सेम टाइप का ही बिहेव करता है। उसमें भी जो है पूरा डेटा में कुछ चेंजिंग आएगा तो इफेक्ट दिखेगा, पॉइंटर के केस में भी और रेफरेंस के केस में भी, ठीक है। बट डेफिनेटली डिफरेंस है। सो अ रेफरेंस वेरिएबल इज़ अ अलाइज, दैट इज़ अलाइज मतलब हो गया अनदर नेम, ठीक है। दैट इज़ अनदर नेम फॉर एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल। मतलब आप ए लिए थे, आप उसको रेफ़र कर रहे हैं किसी और नाम से, सो सेंस हुआ, ठीक है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप कॉपी सेंड किए, आप बस नेम उसका चेंज कर रहे हैं फंक्शन के अंदर, सेम नाम भी रख रहे हैं लेकिन आप रेफ़र कर रहे हैं। तो रेफ़र कर रहे हैं इसका मतलब है आप अपने आप को ही वहाँ भेज रहे हैं, ठीक है। और पॉइंटर में क्या होता है, एड्रेस, आप एड्रेस भेज रहे हैं, तो एड्रेस भेज रहे हैं इसका मतलब है तो भी तो उस केस में आप इसको भेज रहे हैं बॉक्स को यहाँ पर। तो दोनों बिहेव एक जैसा करता है, लेकिन एक में रेफरेंस हो जाता है, ठीक है, रेफ़र किए, और एक में एड्रेस सेंड किए। So once a reference is initialized with a variable, either the variable name or a reference name may be used to refer to the variable. ये चलो ये कोई खास पॉइंट का नहीं है। मेन आते हैं यहाँ पर, रेफरेंस आर ऑफन कंफ्यूज विथ पॉइंटर्स। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं शुरू में, ठीक है, इसलिए मैंने स्पेशली यहाँ पर ये यूज़ किया है। पहला पॉइंट है, यू कैन नॉट हैव नल रेफरेंस। रेफरेंस नल नहीं हो सकता, पॉइंटर नल हो सकता है, ठीक है, बट रेफरेंस नल नहीं हो सकता। फर्स्ट पॉइंट, वंस अ रेफरेंस इज इनिशलाइज टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब वो इनिशलाइज हो गया, इट कैन नॉट बी चेंज टू रेफर टू द अनदर ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के लिए रेफ़र कर दिए हैं, हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म में भी देखे थे, हम लोग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाए थे पॉइंटर में, जो हम लोग M% करके पास करते थे, या फिर हम लोग नॉर्मल वेरिएबल में भी रेफरेंस पास किए थे। तो एक बार वो इनिशलाइज हो गया कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई वैल्यू उसके अंदर, तो उसको फिर आप दूसरे ऑब्जेक्ट से चेंज नहीं कर सकते। बट पॉइंटर कैन बी पॉइंट टू अनदर ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम। पॉइंटर जो होता है अलग अलग पॉइंट कर सकता है, कभी किसी और ऑब्जेक्ट को, कभी किसी और ऑब्जेक्ट को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अ रेफरेंस मस्ट बी इनिशलाइज व्हेन इट इज़ क्रिएटेड। रेफरेंस जब क्रिएट करते हैं तो इनिशलाइज होना मस्ट है उसी टाइम में, बट पॉइंटर कैन बी इनिशलाइज एट एनी टाइम। वो बाद में भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि उसी टाइम में हो, ठीक है, सिर्फ आप डिक्लेयर करके छोड़ दिए, आगे यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो मैंने अभी डिस्कशन किया, ये सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डिस्कस किए हैं, ये थोड़ा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी किए। दैट्स इट, ठीक है। आज के लिए इतना ही।